राम जय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन बहुत सुखमय और मंगलमय हो। दोस्तों, हर मनुष्य के जीवन में चाहे कैसा ही परिस्थिति क्यों ना हो, फिर भी वह और अच्छे दिन की ही कामना करता है। और कुछ मनुष्य के जीवन में वास्तव में ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब उनका अच्छे दिनों से या अच्छे समय से विश्वास ही उठ जाता है। उन्हें ये लगने लगता है कि ईश्वर ने सारे दुख उनके लिए ही बनाए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। आज आपको कुछ ऐसे खास संकेत बताएंगे जो ईश्वर हमेशा हर मनुष्य को अच्छे दिन आने से पहले देते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर ईश्वर को संकेत ही देने हैं तो ईश्वर अच्छा समय क्यों नहीं देता। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अच्छा समय और बुरा समय कुछ भी नहीं होता है। हर समय एक जैसा ही रहता है। क्या आपने कभी नज़र उठाकर अपने चारों ओर देखा है? वही दिन ढलता है, वही रात होती है, वही पशु पक्षी, वही नदी झरने, वही प्रकृति। और ये क्रम सिर्फ आपकी एक पीढ़ी तक सीमित नहीं है। आपकी लाखों पीढ़ियाँ बीत गई, तब से प्रकृति एक ही जैसी है। अगर आप 1 लाख साल पहले की भी जानकारी लेंगे तो ऐसे ही दिन होता था और ऐसे ही रात होती थी। परंतु धीरे धीरे मनुष्य ने अपने मानसिकता को इस तरह से अपने ऊपर हावी कर लिया कि वह अपने समय को अच्छा और बुरे में विभाजित करने लगा। अर्थात अगर कोई घटना उसके विपरीत घटती तो वह उसे बुरा समय कहता, और अगर कोई घटना अकस्मात घटती जो उसके अनुकूल हो तो उसे वह अच्छा समय कहता। यहाँ आपको एक विशेष बात जान लेनी है कि जब भी मनुष्य का बुरा समय होता है तभी मनुष्य ईश्वर की तरफ जाता है। इसलिए प्रकृति उसके जीवन में कुछ ऐसे क्षण, ऐसे समय या ऐसी घटनाएं प्रकृति गढ़ती है जिससे वो मनुष्य अपने ईश्वर से ना भटके। क्योंकि कोई बिरला ही भगत होगा जो अच्छे समय में ईश्वर को निरंतर याद करता हो। अतः प्रकृति ने बुरा समय किसी मनुष्य को दंड देने के लिए या सजा देने के लिए नहीं बनाया है, और ना ही अच्छा समय उसे अहंकारी बनाने के लिए बनाया है। देखिए, ये प्रकृति, ये मनुष्य, ये जीव जंतु सभी इस ईश्वर के ही बनाए हैं और ईश्वर की रचना है और ईश्वर के ही अंतर्गत आते हैं। अतः ईश्वर कभी भी अपने प्राणियों को कोई कष्ट नहीं देना चाहते। ईश्वर तो सदैव आपके लिए अच्छे से अच्छा करने के लिए तैयार रहते हैं। और साथ ही ईश्वर का ये भी प्रयत्न रहता है कि आपको समय से थोड़ा पहले अच्छे समय का कम से कम संकेत मिल जाए। अगर आप उन संकेतों को समझ जाते हैं और अपना लेते हैं तो निश्चिंत ही आप उस अच्छे समय तक और अतिशीघ्र पहुंच पाते हैं। आज के इस वीडियो में बताएंगे आपको कुछ ऐसे खास संकेत जो ईश्वर अच्छा समय आने से पहले अवश्य देते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने सभी चिर परिचित लोगों में से शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा, ताकि सभी तक ये अनमोल वचन पहुंच सके। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले समय में सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। आइए बिना देरी करे ले चलते हैं आपको इन अद्भुत संकेतों की ओर। दोस्तों, इनमें जो पहला और प्रथम संकेत है वह है आपके स्वप्न। आपके स्वप्न में आपके ही पीढ़ी के पूर्व लोगों का आना, अर्थात जिन्हें हम पूर्वज कहते हैं, जो हमारी ही पीढ़ी के पूर्व अधिकारी होते हैं, उनका हमारे स्वप्न में आना और हमें कुछ वस्तु देना या हमें आशीष देना या हमारी तरफ देखकर मुस्कुराना। उनका हमारे स्वप्न में आने का एक ही पर्याय होता है कि दोस्तों, वो जीव आत्माएं जहाँ कहीं भी इस ब्रह्मांड में होती हैं, वो निरंतर हमारे काल को, हमारे कर्म समय को देख रहे होते हैं और उनका संपर्क ईश्वरीय शक्तियों से बहुत ज़्यादा नज़दीकी होता है। अतः जब भी अच्छा समय आने वाला होगा आपके स्वप्न में वो ज़रूर आएंगे। और साथियों, जब ये संकेत आपको प्राप्त होते हैं तो इसे नज़रअंदाज ना करें। इसका मतलब एक ही होता है कि अब आप जो कर्म करेंगे उनका अतिशीघ्र आपको फल मिलेगा और आप बहुत जल्दी ही अपनी सफलता तक पहुंच जाएंगे। इसी क्रम में आगे ले चलते हैं आपको दूसरे संकेत की ओर, जो कि बहुत ही साधारण है और अक्सर घट जाता है, और वह है आपके अपने घर के द्वार या आपकी बालकनी में, आपकी खिड़की पर किसी पक्षी का आना। और इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा, खास तौर से एक छोटी सी चिड़िया होती है जिसे गौरैया कहा जाता है, उसका आना, और या फिर आपकी बालकनी या खिड़की पर कबूतर का आना। दोस्तों, कबूतर का आना अति विशेष माना जाता है क्योंकि कबूतर माँ लक्ष्मी के उपासक हैं। कोई कबूतर यूं ही अन्य घरों को छोड़कर आपका घर नहीं चुनता कि आपके द्वार पर आकर बैठे या आपकी खिड़की बालकनी में बैठे। अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा उपाय बताते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आपकी खिड़की में कोई एक कबूतर आकर बैठता है तो वो निरंतर आपके कमरे के अंदर झांकने की कोशिश करेगा, या अगर आपकी बालकनी में बैठा होगा तो भी वह निरंतर आपके कमरे के अंदर झांकने का प्रयत्न करेगा। उस समय उसे आप एक देवदूत की भांति मानकर नमन कीजिए और उसकी तरफ देखकर बिना हिले डुले
प्रभु श्री राम का जाप कीजिए। आप सच में पाएंगे कि कुछ ही सेकंड में वो कबूतर स्थिर हो गया है और बड़े ही गौर से आपके मुख से निकले राम नाम को सुन रहा है। यही वो प्रमाण है कि वह कबूतर एक खास प्रयोजन से आपके द्वार पर आया है। अतः जब भी कोई छोटी चिड़िया या कबूतर आपके द्वार, आपके खिड़की में आते हैं तो उन्हें भोजन अवश्य कराएं। वो देवदूत होते हैं, बड़ी दूर की यात्रा तय कर कर आप तक ये संदेश लेकर आते हैं कि अब आपका समय बदलने वाला है और आप एक अच्छे समय की ओर अग्रसर होने वाले हैं। आगे चलते हैं तीसरे संकेत की ओर। दोस्तों, यह संकेत है आपको अकस्मात किसी साधु संत का मिलना। जीवन में साधु संतों का महत्व बड़ा ही सर्वोपरि माना गया है। कभी कभी आपने कुछ गौर किया होगा कि आप कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकलने वाले हों या आप अपने ऑफिस पहुंचे हों और अचानक से आपके द्वार पर एक साधु आ जाए और आपसे कुछ भिक्षा की आशा करे। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण मनुष्य उस समय अपने मस्तिष्क के वश में होता है और वह हड़बड़ाहट में उस साधु को नज़रअंदाज करके आगे निकल जाता है। ऐसा आप कभी ना करें। जब भी आपका कोई विशेष कार्य के लिए आप अग्रसर हों और आपको अचानक से साधु मिल जाए, संत मिल जाए, वह आपसे कुछ भी भिक्षा मांगे, आपका जो सामर्थ्य हो उसे अवश्य दें और उसके चरण छुएं। उस समय आप दो बातें देखेंगे कि एक तो वह साधु आपके द्वारा प्रदान की गई न्यूनतम भिक्षा से ही संतुष्ट हुए हैं और दूसरा आपके चरण स्पर्श करने से उनका हाथ स्वतः ही आपके सिर पर आशीष के लिए उठ जाएगा। दोस्तों, ये याद रखिए कि एक साधु संत के द्वारा मिली हुई आशीष ईश्वरीय वचन होते हैं और इसका प्रभाव बहुत जल्दी ही होता है और साथ ही बिना ईश्वर की इच्छा के आपको साधु संत कभी नहीं मिलेंगे। कहा भी गया है, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अतः कभी भी अपने द्वार पर आए साधु भिक्षु को नजरअंदाज न करें। आगे ले चलते हैं आपको चौथे महत्वपूर्ण संकेत की ओर। यह है दोस्तों, अकस्मात आपके घर, आपके द्वार या आप कहीं भी बाजार में हो, आपके नज़दीक अचानक से किसी गाय का आकर रुक जाना और उस गाय का एकटक होकर आपको निहारना। यह संकेत बहुत ही प्रबल संकेत होता है क्योंकि हमारे शास्त्रों में गाय को देवी माता का दर्जा दिया गया है और समस्त देवी देवता उनमें वास करते हैं। वह गाय आपसे ये नहीं कहेगी कि आप मुझे कुछ खिलाइए या मेरी सेवा कीजिए, वह सिर्फ आपके लिए ईश्वर का संकेत लेकर आती है। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत होता है कि ईश्वर आपसे अति प्रसन्न है और सभी देवी देवता आपको आशीष दे रहे हैं। इन 4 संकेतों में से जो भी संकेत आपको मिलता है उस संकेत को नजरअंदाज ना करें, अपितु इस ईश्वर के आशीर्वाद के द्वारा अपने कार्य और अपने उत्साह को दुगना कर लें। यह संकेत मिलने के बाद आप जो भी कर्म करेंगे उनमें आपको अतिशीघ्र ही सफलता प्राप्त होगी। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और इस वीडियो को सभी में शेयर भी कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं जल्दी एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का पूर्ण रूप से ख्याल रखिए और प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।